दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वाली कहानी है। ये एक मॉरल स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सोनिया बेबी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल सोनिया। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब इस तरह के हम वाक्य बनाएं सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में, और यदि ऐसे वाक्यों की शुरुआत में देयर का आप यूज़ देखें तो वहाँ देयर का कोई अलग से मीनिंग नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए गर्ल सोनिया। एक लड़की थी सोनिया। टॉक ऑफ शाइनेस एंड शी वॉज इट। दोस्तों, शाइनेस नाउन है जिसका मतलब होता है शर्मीलापन। टॉक ऑफ शाइनेस का अर्थ हुआ कि शर्माने की बात हो, एंड शी वॉज इट, और वह वो थी। मतलब कि यदि शर्माने के बारे में बात हो तो वो थी। अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ शाइनेस। लिविंग का मतलब होता है जीता जागता, जीवित। तो क्या अर्थ हुआ? अ लिविंग एग्जाम्पल मतलब एक जीता जागता उदाहरण किस चीज़ का? ऑफ शाइनेस, शर्मीलेपन का, शर्माने का। हर पेरेंट्स वर वरीड अबाउट इट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब जहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाए, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए। दोस्तों, यहाँ जो वरीड है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित होना। हर पेरेंट्स वर वरीड अबाउट इट मतलब उसके माता पिता इस बारे में चिंतित थे। सोनियाज फादर वॉज अ हाई रैंक ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों, यहाँ सोनिया के बाद एपेस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। सोनियाज फादर वॉज ए हाई रैंक ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या अर्थ हुआ कि सोनिया के पिता एक सरकारी डिपार्टमेंट में एक हाई रैंक ऑफिसर थे, मतलब एक उच्च अधिकारी थे। He was not only respected in his office but in the society as well। तो क्या अर्थ हुआ? He was not only respected in his office but in the society as well। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि उनका सिर्फ उनके कार्यालय में, ऑफिस में ही सम्मान नहीं किया जाता था, बट इन द सोसाइटी एज वेल, लेकिन समाज में भी उनका सम्मान किया जाता था। इन द बिगनिंग मतलब शुरुआत में, ही थॉट उन्हें लगा, दैट सोनियाज शाइनेस वॉज परहैप्स हेरिडेटरी बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ शाई बॉय इन हिज चाइल्डहुड। क्या अर्थ हुआ? इन द बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत में, ही थॉट। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक मतलब सोचना या लगना, सेकंड फॉर्म थॉट मतलब कि क्या हुआ कि शुरू में उन्हें लगा दैट सोनिया शाइनेस मतलब जो सोनिया का जो शर्मीलापन है, वॉज परहैप्स हेरिडेटरी। दोस्तों, हेरिडेटरी का मतलब होता है अनुवांशिक। तो उन्हें लगा कि शायद ये अनुवांशिक है, बिकॉज क्योंकि ही हिमसेल्फ वॉज अ शाई बॉय, क्योंकि वह खुद भी एक शर्मीले लड़के थे इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में। चलिए, और दोस्तों, ये जो वर्ड है हेरिडेटरी आप इसे नोट कर लीजिए, जिसका मतलब मैंने आपको बताया अनुवांशिक। मतलब कुछ इस तरह की बीमारी जो हम कह सकते हैं जो माता पिता से बच्चे में आए, या फिर किसी परिवार से दूसरे बच्चे वगैरह में आए, दूसरे सदस्य में आए, तो इस तरह की बीमारियों को हेरिडेटरी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए।
ही गॉट रिड ऑफ दैट हैबिट एट लेटर स्टेज। दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से पीछा छूट जाना। सेकंड फॉर्म में गॉट रिड ऑफ, ही गॉट रिड ऑफ दैट हैबिट एट लेटर स्टेज। क्या अर्थ हुआ कि उन्हें इस आदत से उनका पीछा छूट गया। एट लेटर स्टेज मतलब बाद में उनका इस आदत से पीछा छूट गया। आगे देखिए, द मदर गॉट रियली वरिंग वैन सोनिया रिमेन्ड शाई इवन आफ्टर शी ग्रीव अप टू बी इन द 6th क्लास। क्या अर्थ हुआ? द मदर गॉट रियली वरिंग, जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। वैन सोनिया रिमेन शाई, रिमेन मतलब किसी अवस्था में बने रहना, और ये सेकेंड फॉर्म है। जब सोनिया मतलब कि शर्मीली बनी रही, इवन आफ्टर शी ग्रीव अप टू बी इन द 6th क्लास मतलब जब वो इतनी बड़ी हो गई कि वो 6ठी क्लास में आ गई, और उसके बाद भी वो जो है वो शर्मीली बनी रही, इस चीज़ ने उसकी माँ को चिंतित कर दिया। द पीपल टॉक्ड अबाउट सोनिया, और जो लोग थे वो सोनिया के बारे में बात करते थे एज ए सिंपल गर्ल, एक सरल लड़की के रूप में। द मदर न्यू दैट द अदर्स रियली मेंट सिली गर्ल, और दोस्तों पास इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। जो माँ थी वो जानती थी दैट द अदर्स रियली मीन सिली गर्ल, मतलब उनका जो मतलब है अदर्स रियली मेंट सिली गर्ल, कि वो जो उनका जो अभिप्राय है, जो उनका मतलब वो क्या है, वो एक मूर्ख लड़की से है। मतलब उनका ये सोचना था कि जो लोग इसे सिंपल गर्ल कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो उसे मूर्ख मानते हैं। अ वुड बी प्लेन जेन मतलब एक आम भाषा में। चलिए आगे देखिए, वन डे काजल्स मदर एडवाइज्ड सोनियाज मदर इन अ टॉन्टिंग मैनर। दोस्तों टॉन्टिंग का मतलब होता है चिढ़ाते हुए, ताना देते हुए। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन काजल्स मदर एडवाइज सोनियाज मदर, काजल की माँ ने सोनिया की माँ को सलाह दी। एडवाइस मतलब सलाह देना, सलाह दी। इन अ टॉन्टिंग मैनर एक ताने वाले अंदाज में, ताने वाले तरीके से। सोनियाज मॉम मतलब कि सोनिया की मम्मी, टेक दिस मैटर सीरियसली, इस मामले को गंभीरता से लीजिए। टू मच शाइनेस इन अ गर्ल इज़ नो गुड, तो उसने आगे क्या कहा कि टू मच शाइनेस इन ए गर्ल इज़ नो गुड, मतलब किसी लड़की में बहुत ज़्यादा शर्मिलापन इज़ नो गुड, वो अच्छी बात नहीं है। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के समय में, आज की दुनिया में, संसार में, पीपल टेक एडवांटेज ऑफ सच गर्ल्स, और दोस्तों टेक एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। तो उन्होंने क्या कहा कि टू मच शाइनेस इन ए गर्ल इज़ नो गुड, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिलापन किसी लड़की में अच्छी बात नहीं है। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज की दुनिया में, पीपल टेक एडवांटेज ऑफ सच गर्ल्स मतलब कि लोग इस तरह की लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। शो हर टू सम साइकोलॉजिस्ट, शो मतलब दिखाना, उसे किसी साइकोलॉजिस्ट को मतलब कि मनोवैज्ञानिक को दिखाओ। शाई गर्ल्स आर ओके इन इलिटरेट फैमिलीज़, तो उसने आगे क्या कहा कि शाई गर्ल्स आर ओके इन इलिटरेट फैमिलीज़, और दोस्तों इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, निरक्षर। तो उसने आगे क्या कहा कि जो शर्मीली मतलब कि अनपढ़ परिवारों में जो शाई गर्ल्स हैं, शर्मीली लड़कियां हैं, वो ठीक हैं, उनमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हैं। बट इन एजुकेटेड फैमिलीज़ लेकिन पढ़े लिखे परिवारों में शाइनेस इज़ अ हैंडीकैप, जो शाइनेस है वो एक तरह की क्या है, हैंडीकैप है। हैंडीकैप का मतलब वो किसी भी तरह की विकलांगता। शाइनेस इज़ अ हैंडीकैप क्या है, और जो शर्मिलापन वो एक तरह से विकलांगता है। लाइक यू, जैसा तुम। आगे देखिए, नो नो नहीं नहीं, विद सम चिल्ड्रन मतलब कई बच्चों के साथ, इट इज़ अ नेचुरल अर्ली एज हैबिट, ये जो एक बिल्कुल स्वाभाविक शुरुआती उम्र की आदत होती है। दे चेंज लेटर, वो बाद में बदल जाते हैं। शी ट्राइड टू पुट ऑफ काजल्स मदर, पुट ऑफ का मतलब है किसी बात को टालना, और उसने मतलब कि उन्होंने काजल की माँ की बात को टालने की कोशिश की। हर रिमार्क्स हैड हर्ट, हर रिमार्क्स हैड हर्ट सोनियाज मदर, और दोस्तों हर्ट का मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना। तो क्या अर्थ हुआ कि हर रिमार्क्स मतलब कि उसकी टिप्पणियों ने हैड हर्ट सोनियाज मदर, उसकी माँ का दिल दुखाया। या कह सकते हैं उसकी माँ को चोट पहुंचाई। सोनिया वॉज शार्प इन स्टडी, शार्प का मतलब होता है तेज़ होना, और ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। सोनिया वॉज शार्प इन स्टडीज, सोनिया पढ़ाई में अच्छी थी। ऑल न्यू, सब जानते थे। इट, इस बात को सब जानते थे, इंक्लूडिंग द टीचर्स मतलब कि
मतलब कि टीचरों को मिलाकर, या टीचर भी इसमें शामिल थे जो सब लोग जानते थे। ऑल न्यू इट इंक्लूडिंग मतलब टीचर्स को मिलाकर सब जानते थे इस बात को। नीरू, सीमा एंड पर्निका हैड बिकम सोनियाज फ्रेंड्स। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। नीरू, सीमा और परिणिका जो थे वो सोनिया के फ्रेंड्स, दोस्त बन चुके थे। दोज गर्ल्स वर आउटस्पोकन एंड नॉटी। दोस्तों आउटस्पोकन एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। दोज गर्ल्स वर आउटस्पोकन एंड नॉटी, और वो लड़कियां बहुत बोलने वाली थी और शरारती थीं। व्हेन द टीचर टर्न्ड टू राइट समथिंग, और जब टीचर मुड़ते थे टू राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए, दे वुड ब्रिंग आउट लॉन्ग पेपर टेल्स फ्रॉम देयर सैचल्स टू पिन दैम टू द हैंड्स ऑफ द बॉयज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। क्या अर्थ हुआ कि जब जो टीचर जो थे वो मुड़ते ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए, दे वुड ब्रिंग आउट लॉन्ग पेपर टेल्स, और वो ब्रिंग निकालते लॉन्ग पेपर टेल्स मतलब कि पेपर की लंबी टेल्स को, पूंछों को निकालते फ्रॉम देयर सैचेट्स, फ्रॉम देयर सैचल्स का मतलब होता है बैग, उसमें से निकालते। टू पिन दैम, उनको लगाने के लिए, टू द हैंड्स ऑफ द बॉयज़, लड़कों के हाथों पर। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैम, जो उनके सामने बैठे होते थे। वैन एनी सच बॉय विद अ टेल रोज अप टू आंसर द टीचर्स क्वेश्चंस, और उनमें से जब कोई लड़का विद अ टेल मतलब उस पूंछ के साथ रोज अप टू आंसर द टीचर्स क्वेश्चन, खड़ा हो जाता टीचर के सवाल का जवाब देने के लिए, द एंटायर क्लास वुड गिगल, और जो गिगल मतलब हंसना, और जो पूरी क्लास थी वो हंस पड़ती। सोनिया डिड नॉट लाइक इट, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। सोनिया डिड नॉट लाइक इट, सोनिया को ये पसंद नहीं था। बट शी कुड कंप्लेन टू नो वन, लेकिन वह किसी से भी शिकायत नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ शाइनेस, शर्मीलेपन के कारण। द टीचर्स न्यू, जो टीचर्स थे वो जानते थे। द मिसचीफ ऑफ दोज गर्ल्स, उन लड़कियों की मिसचीफ को, शरारत को जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, वो जानते थे। बट द गर्ल्स वुड गेट अवे विद इट, लेकिन जो लड़कियां थीं वो वुड गेट अवे मतलब बच जाना, वो इन चीज़ों से बच जाती। बिकॉज द टीचर्स वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि जो टीचर्स थे वो भी उनसे डरते थे। एज दे वर टेरिबल बैकबाइटर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चुगलखोर थे। बैकबाइटर्स का मतलब होता है चुगलखोर, क्योंकि वो बहुत बड़े चुगलखोर थे। आगे देखिए। वन डे सोनियाज मदर रैन इनटू नीरू एंड पर्निका। और दोस्तों रन इनटू का मतलब होता है अचानक किसी से आमना सामना हो जाना, टकरा जाना। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन सोनियाज मदर रैन इनटू नीरू एंड पर्निका, मतलब कि सोनिया की माँ का नीरू और पार्निका से मिलना हुआ। द गर्ल्स स्टार्टेड बीटिंग सोनिया, और जो लड़कियां थीं वो सोनिया के बारे में स्टार्टेड बीटिंग सोनिया के बारे में कुछ बुरा बोलने लगे। आंटी सोनिया इज़ क्वाइट अ डलर्ड, डलर्ड का मतलब होता है बहुत सुस्त व्यक्ति। तो उसने क्या कहा कि आंटी सोनिया इज़ क्वाइट डलर्ड, बहुत सोनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त है। नोज लिटिल, थोड़ा जानती है। वैन सर आस्क हर सम क्वेश्चंस, और जब सर उससे कुछ सवाल पूछते हैं, शी स्टेज डम्ब, और वो खामोश रहती है। डम्ब का मतलब खामोश रहना, शी स्टेज डम्ब। एंड देन, और फिर क्राइज, वो रोती है। हर होमवर्क इज़ ऑलवेज स्लॉपी, जो उसका होमवर्क होता है वो हमेशा स्लॉपी होता है, बहुत ज़्यादा सुस्त होता है। नेवर गेट्स बेटर देन सी, और वो कभी भी सी ग्रेड से ज़्यादा उसको नहीं मिलते हैं। इन एग्ज़ाम्स, परीक्षाओं में। यू नो, क्या आप जानते हो। वी डोंट लाइक वॉकिंग विद हर, हम उसके साथ चलना पसंद नहीं करते हैं। बिकॉज शी टेक्स सो स्लो शाय स्टेप्स, क्योंकि वो बहुत धीमे और शर्माने वाले जो स्टेप्स हैं, कदम हैं, वो लेती है। इट्स ऑफुल, ये बहुत बुरा है। शी इज़ रैबिट आंटी, वह खरगोश है आंटी। चलिए आगे देखिए। सोनियाज मदर टोल्ड हर हस्बैंड
वॉट द गर्ल्स हैड सेड अबाउट देयर डॉटर। क्या अर्थ हुआ? सोनिया की माँ ने अपने पति को बताया वॉट द गर्ल्स हैड सेड अबाउट देयर डॉटर, मतलब लड़कियों ने जो उनकी बेटी के बारे में कहा था वो सोनिया की माँ ने अपने पति को बताया। सोनिया वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, और दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पे वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है। सोनिया वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, सोनिया भी वहाँ मौजूद थी या उपस्थित थी। बट शी डिड नॉट प्रोटेस्ट, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। द फादर चेक्ड सोनियाज रिपोर्ट कार्ड, और जो पिता थे उन्होंने सोनिया के रिपोर्ट कार्ड को चेक करा। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया दैट शी हैड नॉट गॉट सी, उसे सी नहीं मिला था, सी ग्रेड नहीं मिला था इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय में। इनफैक्ट असल में सोनिया हैड सिक्योर्ड गुड मार्क्स, असल में सोनिया ने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। चलिए आगे देखिए। द फादर कॉल्ड हिज डॉटर टू हिम, पिता ने बेटी को अपने पास बुलाया। एंड सेड, और कहा, सोनिया यू आर क्वाइट शार्प इन स्टडीज़, कि सोनिया आप पढ़ाई में बहुत तेज़ हो। यू आर इन गुड हेल्थ, आप अच्छे, आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है। यू आर नो वर्स देन एनीवन, तुम किसी से भी बुरे नहीं हो। सो इसलिए वाई डोंट यू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लाइज, तो फिर आप झूठ का विरोध क्यों नहीं करते। एंड रबिश लाइज एंड रबिश दोज गर्ल्स से अबाउट यू, मतलब जो लड़कियां जो तुम्हारे बारे में रबिश बुरा भला बोलती हैं या झूठ बोलती हैं, तुम उसका विरोध क्यों नहीं करते। मेक दम अंडरस्टैंड देयर फॉली, और फॉली मतलब मूर्खता, उन्हें उनकी मूर्खता के बारे में समझाओ। और गेट रिड ऑफ दैम, या फिर उनसे पीछा छुड़ाओ। द बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, जो किताबें हैं वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। विच शेप योर फ्यूचर, जो आपके भविष्य को बनाती हैं। एंड द फ्रेंड्स लाइक दोज बैक बाइटिंग गर्ल्स, और जो दोस्त हैं उस तरह की बैक बाइटिंग गर्ल्स जो कि चुगलखोर हैं, लड़कियां हैं। वुड नेवर वॉन्ट यू गुड, वो तुम्हारा कभी भी, वुड नेवर वॉन्ट योर गुड, वो तुम्हारा कभी भी भला नहीं चाहेंगी। यू आर नो रैबिट, तुम खरगोश नहीं हो। दे आर द वंस हु आर रैट्स, और ये वो हैं जो चूहे हैं। हु आर ऑलवेज स्केर्ड, जो हमेशा डरे हुए रहते हैं। दैट यू विल गेट गुड मार्क्स, कि तुम्हें अच्छे मार्क्स नंबर में अच्छे अंक मिलेंगे। टू प्रूव देम रॉन्ग, उन्हें गलत साबित करने के लिए। चलिए आगे देखिए। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें किस चीज़ का डर है। यू हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग, और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। स्टील मतलब चुराना, थर्ड फॉर्म स्टोलन, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। यू हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग, आपने कुछ भी नहीं चुराया है। नाइदर यू ओ एनी वन एनीथिंग, और ना आपके ऊपर किसी का कोई कर्ज है। ओ मतलब कर्ज होना। यू मेयरली हैव टू लर्न टू स्पीक आउट योर माइंड, तुम्हें केवल, मेयरली मतलब केवल, सीखना होगा। टू लर्न टू स्पीक आउट योर माइंड की मतलब अपने दिमाग में जो चल रहा है उसके बारे में बोलना आपको सीखना होगा। कीप आस्किंग दैम क्वेश्चंस, उनसे सवाल पूछते रहो। ऑन स्टडी मैटर्स, पढ़ाई लिखाई के मामलों में। आइदर दे विल स्टडी, या तो वो पढ़ाई करेंगे, और स्टे अवे फ्रॉम यू, या वो आपसे दूर हो जाएंगे। इफ़ समवन सेज अ रॉन्ग थिंग, अगर कोई कुछ गलत कहता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, इसका विरोध करो। चैलेंज, चुनौती दो। आर्ग्यू, बहस करो। यू आर अ ब्रिलियंट गर्ल, तुम एक बहुत अच्छी बुद्धिमान लड़की हो। देन वाई दिस शाइनेस, फिर ये शर्मिलापन क्यों। सोनिया वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय इट, और जो सोनिया थी वो बहुत ज़्यादा इस बात से प्रभावित हुई। शी सैड, उसने कहा, डैड, पिताजी, लेट्स से दैट दिस इज़ द लास्ट डे, चलो हम ये कहते हैं कि ये आखिरी दिन था। ऑफ माई शाइनेस, मेरे शर्मिलेपन का। एंड कवर्डिस, और मेरे डरपोकपन का। नाउ इफ़ समवन स्पीक्स अगेंस्ट मी, अगर कोई मेरे खिलाफ बोलता है, अब अगर कोई मेरे खिलाफ बोलता है, आई विल गिव इट बैक, मैं उसे वापस करूँगी। आई एम शार्पर दैन दोज गर्ल्स, मैं उन लड़कियों से तेज़ हूँ। एंड बेटर स्पीकर, और एक अच्छी वक्ता हूँ। आई विल शो यू सून, और मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। सोनिया वॉज रेडिएटिंग कॉन्फिडेंस, और जो सोनिया का जो आत्मविश्वास था वो दमक रहा था। हर मदर इम्प्रेस्ड हर प्राउडली, इम्प्रेस का मतलब गले लगाना, उसकी माँ ने उसे प्राउडली, गर्व से उसे गले लगा लिया। और दोस्तों ये जो कहानी है ये डॉक्टर दिनेश चमोला शैलेश के द्वारा लिखी गई है।
तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी, अच्छे से मॉरल के साथ। यही मॉरल है इस कहानी का कि ज़्यादा शाइनेस भी अच्छी बात नहीं है, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन यदि कोई हमें परेशान करे तो हमें उसके खिलाफ़ बोलना भी चाहिए। और उसके अलावा जैसा इसमें बताया गया था कि व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।